हेलो एंड वेलकम टू आईएमएस एकेडमी। एंड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेकंड पार्ट ऑफ मोशन चैप्टर। चलिए बच्चों, तो अगर पहले वाला पार्ट आप सभी ने ध्यान से देखा होगा तो उसमें आप बताओ हमने क्या क्या टॉपिक कवर किए थे। यस, लास्ट टॉपिक वाज स्पीड। हमने उसमें पढ़ा था स्पीड, और स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है वो हमने इसमें पढ़ा था। अब हम बात करते हैं वेलोसिटी की। वेलोसिटी को भी v से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। स्पीड में और वेलोसिटी में बस इतना सा डिफरेंस है कि स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम और वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसमें ऊपर डिस्प्लेसमेंट आएगा, और क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है तो वेलोसिटी भी कैसी क्वांटिटी होगी? एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। चलिए, अगर इसमें हम एसआई यूनिट की बात करें वेलोसिटी की, तो डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट मीटर, टाइम की एसआई यूनिट सेकंड, तो वेलोसिटी की भी एसआई यूनिट क्या बन जाएगी? मीटर सेकंड इनवर्स बन जाएगी। और इट कैन बी डिफाइन एज इट इज द रेशियो ऑफ द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी इन 1 सेकंड। एक सेकंड में बॉडी ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर्ड किया, यही क्या कहलाता है? वेलोसिटी कहलाता है। चलिए, अगर हम इसमें अब एक न्यूमेरिकल की बात करें, अगर मैं आपको एक न्यूमेरिकल दूं जिसके ऊपर कई बार एग्जाम में पूछा गया है। मान के चलो कोई बॉडी चल रही है एक स्ट्रेट पाथ में ए से बी, और उसने यहां से यहां तक डिस्टेंस कवर की, दैट वाज 2 किलोमीटर, जो उसने 1 आवर में कंप्लीट कर ली। बॉडी घूम के वापस इसी पाथ से आई, सेम डिस्टेंस रहा 2 किलोमीटर, और सेम उसने डिस्टेंस कवर की 1 आवर में ही कवर की। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया कि स्पीड बताओ क्या होगा और वेलोसिटी बताओ क्या होगा। तो अगर हम स्पीड की बात करें तो यहाँ पे आप ए से ए तक आने में टोटल स्पीड कितना लगा, तो अगर आप देखोगे जाने की भी स्पीड 2 थी और आने की भी स्पीड, जो जाने का डिस्टेंस था 2 और आने का भी 2, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 4। टाइम जाने में और आने में उसको 1 आवर लगा, तो टोटल टाइम हो गया 2 आवर्स। तो दिस इज 4/2, तो इसको आप लिखोगे 2 किलोमीटर पर आवर। स्पीड यहाँ पे 2 किलोमीटर पर आवर आई है। लेकिन जब यहाँ पे आप वेलोसिटी की बात करोगे तो वेलोसिटी का फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट आप देखोगे, डिस्प्लेसमेंट होता है बॉडी के इनिशियल पोजीशन से लेके फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ। लेकिन जहां से वो बॉडी चली वो घूम के वापस वहीं पर ही आ गई, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0। तो ये फाइनली आपका कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे वेलोसिटी 0। तो ये वाले केस में आप देखोगे कि वेलोसिटी 0 हो गई, लेकिन स्पीड की एक वैल्यू रही है। तो यहाँ पे भी अगर आपसे 3 डिफरेंस पूछ लिए जाए कि स्पीड और वेलोसिटी में बताओ 3 डिफरेंस क्या क्या होंगे, तो वो भी आप जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में आपने 3 डिफरेंस किए थे, बिल्कुल उसी तरीके से स्पीड और वेलोसिटी में भी आप 3 डिफरेंस बता सकते हो। चलो, सबसे पहले आ जाते हैं स्पीड पे, और ये वेलोसिटी। स्पीड कैसी क्वांटिटी है? स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। और वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। सेकंड, स्पीड जो है वो हमेशा पॉजिटिव होगी, लेकिन वेलोसिटी जो है वो पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 तीनों हो सकती है। थर्ड केस में स्पीड जो है वो या तो इक्वल होगी वेलोसिटी के, या स्पीड जो है वो ग्रेटर होगी वेलोसिटी से, कभी भी कम नहीं हो सकती। लेकिन जो वेलोसिटी है वो कम हो सकती है किससे? स्पीड से। तो ये आप तीसरा डिफरेंस लिख सकते हो। चलिए, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर, एक्सीलरेशन, जो आपको आना ही चाहिए, जहां से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। एक्सीलरेशन क्या होता है? सोच के बताओ बच्चों, आपने अपने डेली रूटीन में ये वर्ड आप यूज करते हो एक्सीलरेट। जब आप स्कूटी या बाइक चला रहे हो तो तब आप वर्ड यूज करते हो एक्सीलरेट। क्या मतलब होता है एक्सीलरेट का? एक्सीलरेट का मतलब होता है कि स्पीड में चेंज करना या वेलोसिटी में चेंज करना, पर सेकंड आप कितना चेंज कर रहे हो, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी इन 1 सेकंड। जैसे मान के चलो, अगर आप स्कूटी से अपने स्कूल जा रहे हो, अब आप जाते जाते आपको रास्ते में जाम मिला, अब आपको लगा कि आप टाइम पे नहीं पहुंच पाओगे, तो जहां पे भी जब खुला रास्ता आया तो आपने एकदम से स्कूटी की जो स्पीड है वो बढ़ा दी, तो वहां पे मैं वर्ड यूज कर सकता हूं कि आपने एक्सीलरेशन किया, आपने स्कूटी को एक्सीलरेट किया। तो एक्सीलरेट करने का मतलब होता है आपने वेलोसिटी को चेंज किया। अगर मान के चलो वेलोसिटी पहले 10 मीटर पर सेकंड से आप चल रहे थे और अब आप 15 मीटर पर सेकंड से चल रहे हो, 10 से 15 जाने में आपको केवल 1 सेकंड ही लगा,
तो आपने 10 से सीधा कितना चेंज किया, 15। एक सेकंड के अंदर आपने कितनी चेंज कर दी, वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड। जो पहले थी वो इनिशियल वेलोसिटी कहलाती है, जिसको स्मॉल यू से रिप्रेजेंट करते हैं। जो बाद वाली है उसको स्मॉल वी से रिप्रेजेंट करते हैं, जो फाइनल वेलोसिटी है, और टाइम को स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहां पे हम देखेंगे कि एक सेकंड में वेलोसिटी में चेंज कितना हुआ, और वही क्या कहलाएगा, एक्सीलरेशन कहलाएगा। तो एक्सीलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट का मतलब होता है इन 1 सेकंड, जिसको या तो आप डायरेक्ट लिख लो कि चेंज इन वेलोसिटी इन 1 सेकंड, या आप लिख लो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी में चेंज एक सेकंड में कितना हो रहा है वो क्या कहलाता है, एक्सीलरेशन कहलाता है। और एक्सीलरेशन को स्मॉल ए से रिप्रेजेंट किया जाएगा, जिसका फॉर्मूला होगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम। अब इसकी एसआई यूनिट की बात करेंगे जहां से क्वेश्चन बहुत बनता है, दैट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्यों? क्योंकि जब वेलोसिटी में चेंज आप निकालोगे तो आएगा तो वेलोसिटी ही निकल के। अगर आपने सपोज करो 7 रुपए में से आप 1 रुपया माइनस करोगे 6 रुपए, तो वो जो बची हुई क्वांटिटी है उसकी यूनिट तो सेम रहेगी ना। तो ऐसे ही अगर 15 में से 10 को माइनस किया, 5 निकल के आया, तो उसकी यूनिट सेम रही 5 मीटर पर सेकंड। और नीचे टाइम एक ऑलरेडी और है, उसकी भी यूनिट सेकंड होती है, तो ये क्या बन जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसलिए एक्सीलरेशन की जो यूनिट होती है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, जिसे मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर भी लिखा जा सकता है। चलिए, अब यहां से अगर आपसे पूछा जाए टाइप्स ऑफ एक्सीलरेशन, तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सीलरेशन। चलिए, पहले टाइप की अगर हम बात करें तो पहला टाइप होता है इसमें पॉजिटिव, सेकंड एक्सीलरेशन इज नेगेटिव, एंड देन थर्ड इज जीरो एक्सीलरेशन। पॉजिटिव एक्सीलरेशन कब होगा बच्चों? पॉजिटिव एक्सीलरेशन होता है जब आप रेस को बढ़ाओगे, यानी कि जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कम रहेगी और फाइनल वेलोसिटी जो है वो ज्यादा रहेगी। यानी कि पहले आप 10 मीटर पर सेकंड से चल रहे थे, फिर आपने बढ़ा दिया उसको 20 मीटर पर सेकंड कर दिया, फिर 30 मीटर पर सेकंड। कहने का मतलब जब रेस को बढ़ाया जा रहा है, जब फाइनल वेलोसिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू इनिशियल, तो हमेशा वो एक्सीलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसको आप फॉर्मूला में डाल के भी देख सकते हो। सपोज करो हमने ये दो क्वांटिटी कंसीडर करी, ये इनिशियल वेलोसिटी और ये फाइनल वेलोसिटी। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला v माइनस यू अपॉन में t। तो यहाँ पे आपने 20 माइनस 10, और सपोज करो इतना चेंज करने में आपको लगे हैं 2 सेकंड, तो यहाँ पे हमने 2 रखा, तो ये हो गया 10 अपॉन 2, कट के कितना आएगा, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सीलरेशन यहाँ पे 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया, जो कि किस में आया है, पॉजिटिव में आया है। तो यानी कि पॉजिटिव एक्सीलरेशन तब होता है जब फाइनल वेलोसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। अब आ जाते हैं नेगेटिव एक्सीलरेशन पे। अब आप खुद ही सोच के बता सकते हो कि नेगेटिव एक्सीलरेशन क्या होगा। यस बच्चों, इसी का अपोजिट होगा नेगेटिव एक्सीलरेशन। नेगेटिव एक्सीलरेशन होता है जब कभी भी ब्रेक अप्लाई करते हो आप, और ब्रेक अप्लाई करने पर फाइनल वेलोसिटी कम होती है एज कंपेयर टू इनिशियल वेलोसिटी। जैसे अगर पहले आप 10 मीटर पर सेकंड से चल रहे थे, आपने ब्रेक अप्लाई करके उसको 4 मीटर पर सेकंड कर दिया, और फिर ब्रेक अप्लाई करके आपने 0 मीटर पर सेकंड, आप 0 पे आ गए। अब यहां से यहां तक करने में आपको टाइम लगा 2 सेकंड्स का। अब अगर मैंने इसमें एक्सीलरेशन निकालना है, दिस इज u एंड दिस इज फाइनल वेलोसिटी, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन में टाइम। फाइनल वेलोसिटी है 4, इनिशियल है 10 और टाइम लगा है 2 सेकंड। दिस इज माइनस 6 अपॉन 2, कट के कितना आएगा, माइनस का 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे नेगेटिव में आया, जब कभी भी ब्रेक अप्लाई करोगे तो फाइनल वेलोसिटी कम होगी, लेकिन फॉर्मूला ऐसे रहेगा v माइनस यू अपॉन टी। तो इसीलिए आपका एक्सीलरेशन इसमें नेगेटिव में आएगा। और नेगेटिव एक्सीलरेशन के लिए एक स्पेसिफिकली वर्ड यूज किया जाता है, दैट इज रिटार्डेशन। तो नेगेटिव एक्सीलरेशन को रिटार्डेशन भी कहा जाता है। यूनिट सेम रहेगी, मीटर पर सेकंड। कभी भी रिटार्डेशन की यूनिट माइनस का मीटर पर सेकंड स्क्वायर मत लगाना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही रहेगी यूनिट, बस उसकी जो वैल्यू है वो माइनस में आएगी। नाउ थर्ड इज द जीरो एक्सीलरेशन। जीरो मुझे आप लोग बताओगे, खुद समझ के बताओ कि जीरो एक्सीलरेशन कब होगा। ऐसी कौन सी कंडीशन होगी जिसमें एक्सीलरेशन जीरो होगा? यस, एक्सीलरेशन जीरो होगा जब बॉडी की वेलोसिटी चेंज ही नहीं करेगी। अगर मान के चलो वो 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है, फिर 10 मीटर पर सेकंड, कहने का मतलब अगर इस वेलोसिटी कांस्टेंट है और यूनिफॉर्म मोशन है, तो ऐसे में क्या होगा कि जो उसकी स्पीड है, जो वेलोसिटी है, वो सेम होने की वजह से इनिशियल भी यही है और फाइनल भी यही है। जब आप एक्सीलरेशन का फॉर्मूला लगाओगे v माइनस यू अपॉन टी, तो
10 में से 10 जाएंगे तो कितना आ जाएगा 0। तो कहने का मतलब व्हेन देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी वी कैन से दैट फाइनल वेलोसिटी, वी कैन से दैट एक्सीलरेशन इज 0। तो पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो एक्सीलरेशन आप इस तरीके से समझ सकते हो। चलो अब एक कंडीशन क्या आप मुझे सोच के बता सकते हो जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है, ये वो कौन सी कंडीशन है? या फिर सपोज करो मैं आपको दूं सर्कुलर मोशन, बॉडी सर्कुलर, बॉडी एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है। चलो सर्कुलर पाथ में जब वो बॉडी मूव करेगी और उसकी वेलोसिटी है v, तो जब भी आप उस वेलोसिटी की डायरेक्शन देखना चाहते हो तो टेंजेंट आप ड्रॉ करते हो। टेंजेंट आपको थोड़ा मैथ्स में पढ़ने को मिलेगा। रेडियस और ये इनके बीच में जब 90 डिग्री का एंगल बनता है और ये लाइन केवल एक ही पॉइंट पर सर्किल को टच करे, दैट इज नोन एज टेंजेंट। या सिंपल आप इसको बस ये समझो कि अगर आपको डायरेक्शन निकालनी है यहाँ पे वेलोसिटी की तो वो इस तरीके से निकलती है। तो यानी कि अगर वेलोसिटी यहाँ पे देखी जाए तो इधर को जा रही है डायरेक्शन, यहाँ पे देखी जाए तो इधर को जा रही है, इधर को देखी जाए तो डायरेक्शन इधर है। कहने का मतलब हर एक पॉइंट पर जो है वो बॉडी की डायरेक्शन जो है चेंज हो रही है, लेकिन वेलोसिटी फिक्स है 10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे भी 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड से ही वो बॉडी उस सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है। तो अब बताओ यहाँ पे एक्सीलरेशन होगा या नहीं होगा? तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आता है कि अगर किसी भी बॉडी की न्यूमेरिकल वैल्यू जो वेलोसिटी है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स कर दे 10 मीटर पर सेकंड या 20 मीटर पर सेकंड, तो क्या अब हम ये कह सकते हैं कि उसमें एक्सीलरेशन हुआ या नहीं हुआ? तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर वेलोसिटी उसकी सेम है 10 मीटर पर सेकंड से वो चल रही है तो इसका मतलब तो वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, तो एक्सीलरेशन क्या होगा? 0। बट नहीं बच्चों, क्योंकि एक्सीलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये डिपेंड करती है वेलोसिटी पर। वेलोसिटी खुद एक वेक्टर क्वांटिटी है जो मानी जाएगी कि वो चेंज हुई अगर दो में से कोई भी एक चीज चेंज हो जाए, या तो वैल्यू या फिर डायरेक्शन। अगर यहाँ पे वैल्यू फिक्स है लेकिन डायरेक्शन हर एक पॉइंट पर चेंज हो रही है तो वी कैन से दैट कि वेलोसिटी चेंज हुई। और अगर वेलोसिटी चेंज हुई है तो हमें फिर ये मानना पड़ेगा कि एक्सीलरेशन वहां पर है। तो यस, व्हेन अ बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ विद फिक्स वेलोसिटी बट एक्सीलरेशन इज फाउंड देयर बिकॉज एट एवरी मोमेंट डायरेक्शन इज चेंजिंग। होप सो आप सभी को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब चलिए बात करते हैं इसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, जो कि है न्यूटन्स इक्वेशंस ऑफ मोशन। सर आइजैक न्यूटन का नाम सभी ने सुना है। उन्होंने ही मोशन के रिलेटेड 3 इक्वेशन दी थी, जिसमें जो फर्स्ट इक्वेशन होती है दैट इज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v का मतलब फाइनल वेलोसिटी, u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, a का मतलब एक्सीलरेशन एंड t का मतलब टाइम। तो डिपेंड करता है कि न्यूमेरिकल में आपको कैसे गिवन है। अगर आपको न्यूमेरिकल में u, a और t गिवन है और आपको v निकालना है तो आप आसानी से इस इक्वेशन से निकाल सकते हो। जो सेकंड इक्वेशन थी दैट वाज s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें जो s होगा वो डिस्टेंस होगा, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सीलरेशन एंड t टाइम। जो थर्ड इक्वेशन है दैट इज v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, जिसमें v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सीलरेशन और s क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। तो ये न्यूटन्स की तीनों इक्वेशन है। न्यूमेरिकल पर डिपेंड करता है कि क्या पूछा गया। हालांकि कुछ न्यूमेरिकल में ये भी होगा, जैसे इसमें भी s आया है और इसमें भी s आया है, तो दोनों ही क्या देंगे? डिस्टेंस निकाल सकते हैं दोनों ही इक्वेशन से। इट डिपेंड्स कि न्यूमेरिकल के अंदर क्या क्या वैल्यू गिवन है और कौन सी इक्वेशन आपको लगानी है। चलिए एक बार इन्हीं इक्वेशंस को ध्यान से देख लो सभी और इनको जल्दी से याद कर लो। यूनिट सेम रहेगी। अगर आप वेलोसिटी निकाल रहे हो मीटर पर सेकंड, यू की भी मीटर पर सेकंड होती है क्योंकि वेलोसिटी है, ए एक्सीलरेशन है जिसकी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी, एस डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट हो सकता है जिसकी यूनिट हमेशा क्या रहेगी? मीटर रहेगी। अगले पार्ट में बच्चों हम इन तीनों इक्वेशन से जुड़े न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे एनसीईआरटी के ही। तो जुड़े रहिए आईएमएस एकेडमी से। थैंक यू एवरीवन।